बड़ी बड़ी गेम्स में छोटी मोटी इंजरीज तो होती रहती हैं, लेकिन कई बार मामला थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, जो कि आज हम इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। ये वीडियो क्रिकेट में हुई अब तक की सबसे सीरियस इंजरीज पर है, जहाँ किसी का सर फूट गया तो किसी का शोल्डर फ्रैक्चर हो गया, किसी के सर पर बैट ही मार दिया तो किसी की जान पर ही बनाई। बट आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करो, जो कि क्रिकेट के लिए कुछ भी छोड़ सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 15, जहाँ एक खिलाड़ी ने अपने ही सगे भाई का सर फोड़ दिया। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के एक डोमेस्टिक लीग मार्च वनडे कप के एक मैच में एस्टन एगार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे थे और उनके भाई वेस एगार साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इस मैच में वेस एगार ने स्टोनीज की इस बॉल को मिड ऑन पर खेला, जहां कैच पकड़ने के लिए उन्हीं के भाई एस्टन एगार खड़े थे, लेकिन एस्टन एगार ने बॉल को मिसजज कर दिया और बॉल सीधा उनके माथे पर जाकर लगा। एस्टन एगार बॉल लगते ही जमीन पर गिर गए और उनके भाई भी भागकर उनके पास आ गए, और जब एस्टन एगार खड़े हुए तो उनका माथा खूनम खून हो चुका था और वो इस मैच से भी रूल्ड आउट हो गए। Short ball pulled. Oh, it's hit him in the head. That is some bad stuff. He's down for the count. It came out from under him. Oh no. And it split him. नंबर 14, अब ये जो इंजरी थी वो किसी हादसे से कम नहीं थी। 2018 में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था। वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रही थी, जहां शैनन गैब्रियल का ये शॉट आता है। बॉल बाउंड्री के पार छक्के के लिए जा रहा था, जिसे लॉन्ग ऑन पर खड़े कुशल परेरा ने कैच करने का अटेम्प्ट किया, लेकिन बॉल के साथ साथ वो भी बाउंड्री के बाहर चले गए और अपना बैलेंस खो देने की वजह से उनकी टक्कर सीधा बाउंड्री लाइन पर लगे होर्डिंग बोर्ड से होती है। ये टक्कर देखने में इतनी भयानक थी कि इसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। इसके बाद कुशल परेरा को यहीं से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भी ले जाया गया। Lofted shot. Boy! Look at the commitment. Just painful. I just hope that he's okay. नंबर 13, अब जो नेक्स्ट इंसिडेंट है, ये इस बैट्समैन ने खुद कहा था कि ये उसके लिए नियर डेथ एक्सपीरियंस था। ये खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपोल, जिन्हें ब्रेटली की तेज बाउंसर ने दिन में तारे दिखा दिए थे। साल 2008 में हो रहे इस मैच में शिव नारायण चंद्रपोल जब बैटिंग कर रहे थे, तब ब्रेटली की गेंद गुड लेंथ से एकदम उछल गई और चंद्रपोल को ब्रेन फेड कर दिया। इस बॉल के आगे चंद्रपोल ने अपनी आंखें फेर ली और बॉल सीधा जाकर उनके सर के पीछे टकराया, और जब वो मोशनलेस होकर नीचे गिरे तो उसे देख पाना काफी मुश्किल था। Hit him on the back of the helmet. He's down. Chanderpaul is floored. Cracked him right on the back of the helmet. Lee's down there, the first man. Might just be unconscious here. नंबर 12, ये एक और ऐसा इंसिडेंट है जहां ब्रेटली और उनके जानलेवा बाउंसर का खौफ देखा गया था, और इस बार उनके डेडलीस्ट बाउंसर का शिकार बने थे राहुल द्रविड़। ये मैच साल 2003 में सिडनी के ग्राउंड पर खेला जा रहा था। राहुल द्रविड़ 91 पर बैटिंग कर रहे थे और तभी ब्रेटली की बाउंसर सीधा जाकर उनके कान पर लगती है और द्रविड़ के कान से खून भी बहने लगता है, और इस इंजरी के बाद कैप्टन गांगुली ने इस पारी को यहीं डिक्लेयर कर दिया था। I think it's collected him on the side of his helmet, the wire bit. नंबर 11, आपने कई बार देखा होगा जब कोई बैट्समैन जोर से शॉट खेलता है तो उसके हाथ से कभी कभार बैट भी छूट जाता है, और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है वो आपको इस इंसिडेंट में देखने को मिलेगा। साल 2017 की बिग बैश लीग का मैच था, जहां ब्रैड होज के हाथ से शॉट खेलते हुए बैट छूट जाता है और ये बैट सीधा जाकर हिट करता है विकेट कीपर पीटर नेविल के फेस पर, जिनका ध्यान बॉल की तरफ था और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। I think that the handle might have got him near the eye, near the cheekbone. नंबर 10, मैच में सिर्फ खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभार अंपायर्स को भी इसका सामना करना पड़ता है, जैसे कि 2019 में हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में हुआ था। टीम सऊदी की इस बॉल को मार्नस लाबुशेन ने डिफेंड किया, जिस पर नॉन स्ट्राइकर जो बर्न्स सिंगल चाहते थे, लेकिन लाबुशेन ने सिंगल लेने से मना कर दिया और बर्न्स को वापस अपनी क्रीज की तरफ भागना पड़ा। बॉल सऊदी के नजदीक था, इसलिए जल्दी से भागकर उन्होंने बॉल को विकेट की तरफ थ्रो किया, और इस थ्रो को बैकअप करने के लिए मिचेल सैंटनर स्टंप्स की तरफ आ रहे थे, और इसी बीच उनकी टक्कर अंपायर अलीमदार से हो जाती है। सैंटनर का घुटना अलीमदार की जॉइंट्स पर लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं, और शायद पहली बार ग्राउंड पर किसी खिलाड़ी का नहीं बल्कि अंपायर का ट्रीटमेंट चल रहा था। Oh, it could be no. Just well, Alimdar's been poleaxed. taken out. He's gone in the dicky knee.
He's not in good shape there, is he? नंबर 9, कैसे एक इंजरी खिलाड़ी का पूरा कैरियर खा सकती है, अब वो आप इस इंसिडेंट के थ्रू देखो। इंडिया के इस बॉलर को सिर्फ वही लोग जानते होंगे जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप देखा होगा। इनका नाम है मुनाफ पटेल, जिन्होंने कई सालों तक इंडियन बॉलिंग में एक अहम रोल निभाया था, लेकिन सिर्फ एक इंजरी जिसने इन्हें क्रिकेट से टोटली गायब कर दिया। 2011 की बात है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक मैच हो रहा था। इस मैच में अलेस्टर कुक ने जडेजा की बॉल पर ये शॉट खेला और बॉल हवा में खड़ा हो गया। बॉल तो नो मैन लैंड्स में गिरता है, लेकिन बॉल के साथ ही मुनाफ पटेल भी एकदम से जमीन पर गिरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बॉल के पीछे भागते हुए उनका एंकल मुड़ गया और वो जमीन पर जा गिरे और उनका पूरा बॉडी वेट उनके शोल्डर पर आ गिरा। इस एक्सीडेंट के बाद मुनाफ पटेल को एंकल और शोल्डर में इंजरी हुई और इस इंजरी के बाद वो कभी पहले जैसे वापसी नहीं कर पाए। It's going to fall in no man's land. The fielder slips before he gets to the ball. Oh, Diab has not hurt himself. नंबर 8, अब आपको दिखाते हैं बेन कटिंग की कटिंग वाली स्माइल जो आई थी उनके नाक टूटने के बाद। ये इंसिडेंट हुआ था 2019 की बिग बैश लीग के दौरान, जब मार्कस हैरिस का ये शॉट हवा में गया और बेन कटिंग कैच पकड़ने के लिए इस बॉल के नीचे आए, लेकिन बॉल इतना तेजी से नीचे आया कि बेन कटिंग सही टाइम पर अपने हाथ बंद नहीं कर पाए और बॉल उनके हाथों के बीच से निकलकर सीधा उनके नाक के साथ टकराया और उनके नाक से खून निकाल दिया। लेकिन इस चोट के बाद बेन कटिंग का जो रिएक्शन था उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि उन्हें कुछ हुआ है। Off the forehead. I'm glad he's smiling. लेकिन असल में उन्हें 5 स्टिचेस लगाए गए थे। नंबर 7, खिलाड़ियों का शोल्डर डिसलोकेट होना एक काफी कॉमन इंजरी है और काफी दर्दनाक थी, और ये दर्द आपको नेथन हॉरिट्स की इस इंजरी में महसूस होगा। ऑस्ट्रेलिया का ये खिलाड़ी इस बॉल को पकड़ने के लिए स्लाइड करता है, लेकिन शोल्डर पर प्रेशर पड़ने की वजह से उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया और जो उन्हें दर्द हुआ वो आप इस वीडियो में महसूस कर सकते हो। Performances. Picking the spot and ending up. Oh. Yay, what's he done? What has Nathan Horrocks done here? He could well have put his shoulder out. नंबर 6, अब आपको एक ऐसा कोलिजन दिखाते हैं जो किसी साउथ मूवी के एक्शन से कम नहीं था। बिग बैश लीग के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के सैम हार्पर एक टाइट सिंगल लेने के लिए भागते हैं और क्रीज से जस्ट पहले उनके सामने बॉलर नेथन एलिस खड़े थे। हार्पर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाते, इसलिए वो नेथन एलिस के ऊपर से जंप कर गए, लेकिन जो उनकी लैंडिंग थी वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। हार्पर ने अपनी गर्दन पर लैंड किया था, जो कि ह्यूमन बॉडी का काफी क्रिटिकल पॉइंट होता है, और इसी वजह से उन्हें फील्ड से भी बाहर ले गए थे। Really good bag of tricks. Oh, Harper, huge collision. And he's gone down heavily here, got in a tangle with Ellis. नंबर 5, किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका डेब्यू उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट होता है, लेकिन इस खिलाड़ी के साथ उसके डेब्यू मैच में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो काफी हार्ट ब्रेकिंग था। यह है वेस्ट इंडियन खिलाड़ी जेरेमी सोलाजानो, जो कि 2021 में श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैच में अपना डेब्यू कर रहे थे। श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही थी और इस डेब्यूटेंट को शॉर्ट लेग पर खड़ा किया गया था, जहां करुणारत्ने का ये शॉट सीधा इनके सर पर जाकर लगता है। शॉट में इतनी पावर थी कि जेरेमी का पूरा सर हिल गया था और वो जमीन पर लेट गए और अपने डेब्यू मैच में उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया और वो इस मैच को पूरा नहीं कर पाए और उस दिन से आज तक ना ही ये कोई इंटरनेशनल मैच खेल पाए। And Karunaratne, on the helmet and on the grill. Very hard and floored. I hope he's all right. I think he's hit on the head. Now that is. नंबर 4, अब जो आप देखने वाले हो वो अब तक की सबसे भयानक इंजरी थी। 2017 में T20 ब्लास्ट के एक मैच में लूक फ्लेचर नाम का ये प्लेयर ओवर डाल रहा था और तभी बैट्समैन का ये ताबड़तोड़ शॉट वापस बॉलर की तरफ आता है। फ्लेचर को अपने फॉलो थ्रू में होने की वजह से रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला और बॉल सीधा उनके सर पर जाकर लगा। ये एक्सीडेंट कितना भयानक था इसका अंदाजा आप इन बाकी खिलाड़ियों के रिएक्शन से लगा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से डरे हुए दिखाई दे रहे थे। In he comes. Oh, that's hit straight back at him. Where's that hit him? Wow, the umpire, that's hit him straight on the head. It was hit so hard. Everyone's right to be concerned. नंबर 3, अब बात करते हैं एक ऐसे बाउंसर की जिसने अर्जुन की तरह सीधा आंख को निशाना बनाया था। 2016 में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच हो रहे एक मैच में पाकिस्तान के बॉलर अनवर अली की स्लोअर बाउंसर सीधा जाकर मिचेल मैकलेनगन के हेलमेट के अंदर घुस गई और उनकी आंख को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। Oh, another one on the helmet.
This is just incredible. अब इस बॉल का इम्पैक्ट कैसा था वो आप मैकलन गन की इस फोटो को देखकर और अच्छे से समझ जाओगे। नंबर 2, ब्रेटली सबसे ब्रूटल गेंदबाजों में से एक थे, ये तो आपने देख लिया, लेकिन ये जो गेंद थी उसने ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार कर दी थी। पर्थ पर हो रहे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच में ब्रेटली की डेडलिस्ट बाउंसर का शिकार बने थे एलेक्स ट्यूडर, जो कि तेज रफ्तार से आई इस बाउंसर पर जब तक रिएक्ट कर पाते तब तक बॉल उनके हेलमेट में घुसकर उन्हें घायल कर चुका था, और घायल भी ऐसा कि वो खुद चलने के लायक नहीं रह गए थे। Oh, that's going a nasty one. That's nasty. Through the helmet. And he's in a bad way. नंबर 1, आपने लसित मलिंगा की डेडलिस्ट टो क्रशिंग यॉर्कर्स तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन इस मैच में मलिंगा ने दिखाया कि उनकी बाउंसर भी काफी डेडलिस्ट होती है, जब उन्होंने अपनी इस बाउंसर से इस बैट्समैन का मुंह खून से भर दिया था। ये पूरा इंसिडेंट आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिलेगा, जहां क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे डेडलिस्ट बाउंसर्स को शामिल किया गया है।